समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपने मन मंदिर में विराजमान हजूर सतगुरु दीनदयाल दाता जी को अपनी श्रद्धा व भक्ति के पुष्प अर्पित करते हुए प्रेम सहित बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हो सत्संग के हमारे जीवन में क्या लाभ है, आज हम इस सत्संग वीडियो में आपको बताएंगे। पारस में और संत में बहुत अंतरा जान, वह लोहा सोना करे, यह करे आपू समान। अर्थात पारस और संत में बहुत अंतर है। पारस लोहे को सोना बना सकता है, परंतु पारस नहीं बना सकता। किंतु संत महात्मा पुरुष को संग करने वालों को अपने समान ही संत महात्मा बना देते हैं। इसलिए महात्माओं के संग समान संसार में कोई और लाभ नहीं है। परम दुर्लभ परमात्मा की प्राप्ति महात्माओं के संग में से अनायास ही हो जाता है। उच्च कोटि के अधिकारी महात्मा पुरुषों के तो दर्शन, भाषण, स्पर्श और वार्तालाप से ही पापों का नाश होकर मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बन जाता है और उसके सभी पापों का नाश भी हो जाता है। साधारण लाभ तो संग करने वालों को समान भाव से होता ही है, चाहे उसे परमात्मा का ज्ञान हो या ना हो। महात्मा का महत्व जान लेने पर तो उनमें श्रद्धा होकर विशेष ज्ञान हो जाता है। जिस प्रकार किसी कमरे में ढकी हुई अग्नि पड़ी है और उसका किसी को ज्ञान नहीं है, तब भी अग्नि से कमरे में गर्मी आ जाती है और ठंड भाग जाती है। यह सहज लाभ है। वहाँ जो लोग हैं उनको भी बिना जाने ही मिल रहा है, पर जब अग्नि का ज्ञान हो जाता है तब तो वह मनुष्य उस अग्नि से भोजन बनाकर खा सकता है और दीपक जलाकर उसके प्रकाश से लाभ उठा सकता है। यह दो शक्तियां स्वाभाविक ही हैं। अग्नि का ज्ञान होने पर ही मनुष्य उसकी दोनों शक्तियों से लाभ उठा सकता है। और यदि अग्नि में यह भाव हो जाता है कि अग्नि साक्षात देवता है, तब तो वह उसमें पुत्र, धन, आरोग्य, कृति आदि किसी भी कामना की पूर्ति के लिए श्रद्धा तथा विधि पूर्वक हवन करता है, तो वह अपनी कामना के अनुसार उससे लाभ उठा लेता है। और यदि श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से शास्त्रोक्त विधि से हवन करता है, तो वह पुरुष मुक्ति को भी प्राप्त कर लेता है। निष्काम भाव पूर्वक यज्ञ करने से अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है और अंतःकरण की शुद्धि होने से स्वाभाविक ही परमात्मा के तत्व का ज्ञान हो जाता है तथा
तत्व ज्ञान से ही वह जीवन मुक्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार किसी को महात्मा पुरुष मिलते हैं तो उनका ज्ञान न रहने पर भी सामान्य भाव से तो लाभ होता ही है। जैसे ढकी हुई अग्नि के द्वारा गर्मी के द्वारा ठंड का भाग जाना, ठीक उसी प्रकार महात्माओं के मिलने पर उनके गुणों से स्वाभाविक प्रभाव से वातावरण की शुद्धि होने के कारण पाप भावना का अभाव तथा उनके गुणों का आभास तो आ ही जाता है। महात्माओं में उत्तम गुण, उत्तम आचरण और उत्तम भाव होते हैं। उनका ज्ञान भी उच्च कोटि का होता है। उनके संग से यह सब चीज़ें किसी न किसी अंश में बिना जाने पहचाने भी आ जाती है। यदि पहचान हो जाती है और परमात्मा और महात्मा के अलौकिक प्रभाव का ज्ञान हो जाता है, तब तो वह जैसा उसका ज्ञान होता है उसके अनुसार लाभ उठा लेता है। जिस प्रकार भगवान बिना ही कारण सब पर दया और प्रेम करते हैं, ठीक उसी प्रकार महापुरुष भी कृपा तथा प्रेम किया करते हैं। जैसे भगवान में क्षमा, दया, शांत, संतोष, क्षमता, सरलता, ज्ञान, वैराग्य आदि अनंत गुण सहज रूप में होते हैं, वैसे ही महात्माओं में भी होते हैं। जो ज्ञान के द्वारा ब्रह्मा को प्राप्त होता है तथा ब्रह्मा ही बन जाता है, वह तो परमात्मा से कोई अलग पदार्थ ही नहीं रह जाता। परमात्मा का जो दिव्य स्वरूप, प्रभाव और गुण है, वही महात्माओं का महात्मापन है। महात्मा का शरीर तो महात्मा है नहीं और उसमें तो आत्मा है। जो उनके अंदर आत्मा है वह परमात्मा को प्राप्त करा देती है। परमात्मा से अलग रहता ही नहीं। अतः परमात्मा का जो दिव्य स्वरूप, प्रभाव और गुण है, वही महात्मापन है। जो प्रेमी भक्त भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त हो जाता है, उस भक्त में भी भगवान के वह गुण आ जाते हैं जिनकी व्याख्या गीता के 12वें अध्याय में 13वें से 19वें श्लोक तक की गई है। ज्ञान के द्वारा जो परमात्मा को प्राप्त हो गया है, जो ब्रह्मा ही बन गया है, उस गुणातीत पुरुष के लक्षण गीता के 14 अध्याय में 22वें से 25वें श्लोक तक बताए गए हैं। उच्च कोटि के अधिकारी महात्मा पुरुषों के तो दर्शन मात्र से भी बहुत लाभ होता है, क्योंकि उससे महात्मा का स्वरूप हृदय में अंकित हो जाता है, जिससे हृदय के पाप नष्ट हो जाते हैं। महात्मा पुरुष दिव्य ज्ञान की एक विलक्षण ज्योति है। वह दिव्य ज्ञान ज्योति समस्त पापों को भस्म कर देती है। महात्मा यदि किसी को स्मरण कर रहे हो या कोई महात्मा का स्मरण कर ले, तो उसके मन में उनकी स्मृति हो जाने से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार महात्मा का स्पर्श प्राप्त हो जाने से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। चाहे
महात्मा किसी को स्पर्श करे, चाहे वह महात्मा को कोई स्पर्श कर ले। जिस प्रकार एक ओर अग्नि पड़ी हुई है, दूसरी ओर घास की ढेरी पड़ी है, तो अग्नि की चिंगारी उड़कर घास पर गिरती है तो घास जलकर अग्नि बन जाती है, और घास उड़कर अग्नि पे गिरती है तो भी घास अग्नि बन जाती है। अग्नि अग्नि ही रहती है। वैसे ही अग्नि की भांति महात्माओं में सदा ज्ञान की प्रज्वलित ज्योति रहती है। उस ज्ञान की अग्नि के द्वारा महात्मा पुरुषों के तो पाप पहले ही नष्ट हो चुके हैं, किंतु जिनका उनके साथ किसी भी प्रकार का संसर्ग हो जाता है अथवा स्पर्श हो जाता है, उसके भी पाप नष्ट होते चले जाते हैं। फिर जो महात्माओं के साथ वार्तालाप करके उनके बताए हुए सिद्धांतों के अनुसार साधन करता है, रास्ते पर चलता है, उनका संसार से उद्धार हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।